अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में काम कर भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि आप टाइमली हर वीडियोज़ और हर सेशन से अपडेटेड रहें। और इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज का सेशन जो है वो जो है हमारा है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि आज के मेहमान भी हमारे ज़रा यूनिक हैं। हमारी सरहद से उस पार से जो है वो मेहमान आज हमारे सेशन में आए हैं। तो जो है मैं यही चाहूंगी कि आप सब जो है उन्हें वेलकम करें। हम बात करते हैं अक्सर सिवाय हम नेगेटिविटी की बातें, हम अगर एक देखें एक खास लेवल के ऊपर तो नेगेटिविटी की बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करनी है। क्योंकि जो है एक इस पूरे सिनेरियो पे मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एक जो है सेंटेंस है, पैराग्राफ है, मुझे याद आया है कि आए हो जमीन पे तो कुछ ऐसा कर गुजरो कि लोग याद करें। बेशक ये जो जमीन है इसमें दरारें जरूर हैं, सरहदों की वजह से दरारें जरूर हैं, लेकिन दिल आज भी हमारा एक ही है, क्योंकि हम एक ही लगभग कौमियत वाले लोग हैं। और जबान भी हमारी एक है, सब कुछ हमारा रहन सहन खाना पीना सब कुछ हमारा मोरलेस सेम ही होता है। बस कुछ दरारें हैं जो कि दिलों में नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उसका ताल्लुक जो है हमारे पड़ोसी मुल्क से है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजेश अग्रवाल साहब की, जो कि उनके इंट्रोडक्शन में मैं यही कहूंगी कि ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज ही इज अ ऑथर। और इनकी जो बुक्स हैं उनके मैं कुछ नाम लूंगी जो मैंने पढ़े और मुझे बड़े अच्छे लगे, और मैं ये चाहूंगी कि जो है जरूर इन बुक्स को जो है पढ़ा जाए, और मैं खुद भी वो करूंगी। कुछ इनकी बुक्स हैं, बिकम चैंपियन इन वन थिंग देन हीरो इन ऑल। दैट्स ये अपने जुमले में ही एक मुकम्मल बात है। और साथ में एक और एक इनकी है, एक्सीलेंस मींस बेस्ट इज लीड्स टू डिलीवर, डोंट चेज एवरीबॉडी और एल्स यू एंड अप एट नोबडी। ये भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो है एक लाइन है, और इस ये एक मुकम्मल लाइन है जिसमें बात आप समझ रहे होंगे कि अंदर बुक में क्या चीज होगी। अच्छा, लेट्स एम्बार्क on a transformational journey with राजेश अग्रवाल जी। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। वालेकुम सलाम नादिया, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज उस पार से इस पार पहुंच गई है हमारे पास। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं दैट यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय आइडियाज। और ये मेरे लिए एक जज्बाती पल है, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत की बातों की और हमारे लिए भी वही फीलिंग है। मुनीर नियाजी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, शेर तो हम तो उसको देर कर देता हूं मैं, अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है मुनीर नियाजी साहब का देर कर देता हूं मैं। काश मैं इसको सुना पाता पूरी, लेकिन अभी वक्त का मैं कभी और सुनाऊंगा। तो बिल्कुल। ये आपने हमें मौका दिया कि हम आए और अपनी स्पेशलाइजेशन और हम क्या करते हैं वो बताएं और लोग की जिंदगी में एलिवेट करें। तो बहुत शुक्रिया आपका नादिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है हमारे जो है चैनल के लिए वक्त निकाला। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके एक जो है मैंने एक वीडियो देखी भी थी, और था कि बिजनेस टू ब्रांड, ये एक यस सफर लग रहा है, यस बिजनेस टू ब्रांड। यस तो यस ये क्या यस। है? बिजनेस हर कोई कर रहा होता है अपने लेवल पे, लेकिन ब्रांड तक कौन पहुंचता है, ब्रांड कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके हवाले से जो है मैं आपसे बहुत जानना चाहूंगी। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, आई अप्रिशिएट जो आपने ये शुरुआती क्वेश्चन किया। देखिए, मैं 30 सालों से ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ और इंडिया में हमने 100 सिटीज में प्रोग्राम दिए हैं। हम्म। इसके अलावा यूएस, बांग्लादेश, नेपाल, अब पाकिस्तान अभी आना नहीं हुआ, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी आना होगा पाकिस्तान हमारा। जरूर। तो हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो है B2B। ना, B2B नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, बट हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको बिजनेस टू ब्रांड स्टोरी कहते हैं।
जो मैं वर्कशॉप करवाता हूँ 5 दिन की, 1-1 घंटे रोज की, इसको बिजनेस टू ब्रांड कहते हैं। अब बिजनेस का मतलब क्या हो गया? बिजनेस का मतलब है आप कस्टमर को चेज करें, आप डिस्काउंट दें, आप निगोशिएट करें, आप पेमेंट के लिए भाग दौड़ करें, आप टफ कंपटीशन में एग्जिस्ट करें। नॉर्मल बिजनेस के ये पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल बिजनेस। अब जैसे ही आपने ये सोच लिया नहीं भाई मैं ब्रांड बनूंगा, अब मामला उल्टा हो गया। अब कस्टमर आपको चेज करेगा, कस्टमर आपके पीछे भागेगा। यानी अगर कस्टमर आपकी तरफ आ रहा है तो आप ब्रांड है, और आप अगर कस्टमर की तरफ जा रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं। ये सिंपल तरीका है समझने का। तो ऐसा काम आप क्या करें ताकि कस्टमर इज चेजिंग यू रादर देन यू आर चेजिंग कस्टमर। ये हमारी स्पेशलाइजेशन है, इसको कहते हैं बिजनेस टू ब्रांड स्टोरी। सही, बिल्कुल। बड़ी आपने बात जबरदस्त कही सर। सर, ये भी आजकल है, आजकल बिजनेस के बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, क्योंकि आजकल जो है ग्लोबल दुनिया जो है वो एक तरीके से स्क्रीन में समा गई है। और अगर हम देखें, ई कॉमर्स भी है इस लाइन में, ई कॉमर्स भी हैं, वो भी डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उनको जो है वो ऑफर कर रहा होता है, जिसकी जो एक्सपर्टीज हो, स्किल्स को एनहांस करने की बात हो रही होती है। तो स्किल्स पे मैं बात करूंगी कि बहुत से लोग हैं, जैसे बिजनेस हैं, आप क्या जो है गाइड करते हैं कि जैसे बहुत से लोग हैं उनको स्किल्स, उनके पास स्किल्स हैं भी, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर सकते हैं, क्या किस बिजनेस में आ सकते हैं। जी तो उसके लिए आप किस तरह से उनके अंदर से उनको जगाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, 4 चीजें हैं इस, मतलब बिजनेस हो या लाइफ हो, ये 4 चीजें आपको लानी पड़ेंगी। हम्म। पहला है विल। ओके, हम्म। पहला है विल, WILL, विल। आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर का जोश, वो 90% रोल प्ले करता है। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है किसी चीज को, पैशन का पता कैसे लगाएं? यानी किसी काम को करते वक्त आप खाना भूल जाएं, टाइम भूल जाएं, नींद ना आए, तो ये काम पैशन है आप, सही। ठीक है। तो अगर किसी काम में पैशन नहीं है आपका और आप केवल इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पैसा बहुत है, पैसा बाद में, पैशन पहले होता है, हम्म, सही। ठीक है। सही, पैसा, पैसा तो आएगा ही अगर आपका पैशन है। तो पहला है विल। नाउ दूसरा है स्किल, जिसकी बात आपने की। नंबर 2 स्किल। अब स्किल 2 तरह की होती है। एक टेक्निकल स्किल होती है जिसमें मशीन को आप ठीक करती हैं, उसको टेक्निकल स्किल बोलते हैं। लेकिन दूसरी स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पीपल हैंडलिंग स्किल। लोगों से ताल्लुकात कैसे बनाएं, अपना नेटवर्क तैयार कैसे करें, अपनी कम्युनिटी कैसे बनाएं, अपनी ट्राइब कैसे बनाएं, लोग आपके बारे में बात कैसे करें। ब्रांडिंग का मतलब होता है हम अपने बारे में कितना अच्छा बोले, ये नहीं, लोग हमारे बारे में कितना अच्छा बोले, इसका मतलब ब्रांडिंग होता है, राइट। बिल्कुल। तो पहला हो गया विल, ओके नादिया। दूसरा हो गया स्किल, ठीक है। तीसरा स्किल्स, है नॉलेज, थर्ड इज नॉलेज। नॉलेज। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके मास्टरपीस होने चाहिए, मास्टरपीस। यानी आपकी उंगलियों पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो अगर मैं स्टॉक्स के बारे में आपसे कुछ पूछूं तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि मार्केट में ग्रोइंग कंपनीज कौन है, मिडिल लेवल की कंपनीज कौन है, अपकमिंग कंपनीज कौन है, कहां पैसा लगाने से सेफ रहेगा। उंगलियों पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसको नॉलेज बोलते हैं। एक इसमें वर्ड मैं और ऐड करना चाहूंगा नादिया, वो ये है कि आज की डेट में जनरलिस्ट वर्ड खत्म हो गया है, सुपर स्पेशलिस्ट आ गया है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो अब जनरल फिजिशियन खत्म हो गए। MBBS करने के बाद कुछ नहीं होगा जब तक आप MD ना करें, सुपर स्पेशलाइजेशन ना करें, सही। राइट। तो यू आर नो मोर अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के पास कोई नहीं जाता है। एक मजाक वो मैं सुन रहा था कि एक लेडी किसी आई सर्जन के पास गई और उन्होंने आई सर्जन को कहा कि भाई मेरी आंखों में तकलीफ है। तो आई सर्जन कहता भाई कौन सी आंख में तकलीफ है, क्योंकि मैं लेफ्ट आई का डॉक्टर हूँ। मैं लेफ्ट आई का डॉक्टर। इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो गई है। तो पहला हो गया विल, ठीक है, दूसरा स्किल हो गया, तीसरा नॉलेज। लास्ट पॉइंट है नादिया, वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्ट्रैटेजी मतलब आप खुद को कैसे प्लेस करें मार्केट में, खुद को कैसे पोजीशन करें कि बड़े हाथी भी अगर है मार्केट में, एलिफेंट भी बगड़े और आप छोटे साइज के तो भी उनको परेशान कर दें, तो भी उनको परेशान कर दें। थैंक यू फातिमा। तो भी इनको आप परेशान कर दें। तो आप एलिफेंट के साथ उन जैसा ना बने, बट अपनी एंट को एलिफेंट से टक्कर कराने की जो टेक्निक है उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये 4 चीजें जब तक नहीं करेंगे बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए।
बिल्कुल सर, जबरदस्त। ये बड़ी आपने जो है एक बड़ी 4 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त बताए। सर, आपकी ये जो बुक है, डोंट चेज एवरीबॉडी और एल्स यू विल एंड अप एट नोबडी, ये हाँ हाँ हमारे हाँ यहाँ हाँ हाँ हाँ। ये एक बड़ा जर्नल चीज है कि हम देखते हैं कि उसने क्या किया है, वो ये काम कर रहा है तो अच्छा, अगर वो सक्सेसफुल हो गया है यस तो हम उसको चेस करने लगते हैं। तो यस इस चीज में यस हम चार यस चीजों में यस हाथ यस डाल देते हैं और हमें कुछ भी अचीव नहीं होता। ऐसा भी होता है बिजनेस में। कुछ यस तो यस ये इसके लिए यस। क्या करना चाहिए, कि इस सोच को कैसे चेंज करनी हाँ चाहिए, उन हाँ। लोगों को क्या कहेंगे आप? अब देखिए, जो हम ये 5 डे 5 आवर्स की ऑनलाइन वर्कशॉप करवाते हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो शायद आपके साथ वो करेंगे, जी। उसमें हम यही चीज बताते हैं, नेवर एवर कॉपी एनीबडी। हम्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेवर एवर कॉपी एनीबडी, लेट देम कॉपी यू। हम्म। वो आपको कॉपी करें, आप उनको कॉपी ना करें। सही। ठीक है? क्योंकि जो किसी भी चीज की पहली शुरुआत करता है, लोग उसी को याद रखते हैं। यानी हमें पता है भी पहला शख्स वो कौन था जो चांद पे गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन दूसरे को कोई याद नहीं रखता। ठीक ऐसे। है? पहला शख्स कौन था जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, हमें याद है, लेकिन दूसरे को कोई याद नहीं रखता। सो हाँ। जो पहला काम शुरू करेगा, लोग उसी को याद रखेंगे। तो आपको कॉपी नहीं करना है, लोगों को कॉपी करने दो। बिल्कुल। ठीक है? ऐसे ही है। और अगर आपने कॉपी कर दिया तो आप पूरी तरह मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि लोग कॉपी के पास जाएंगे ही नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी एक मोहल्ले में अगर 4 जनरल स्टोर, इसको बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझते हैं, एक मोहल्ले में अगर देर आर 4 जनरल स्टोर, तो वो एक जनरल स्टोर वो बाकी सामान ना बेचे जो बाकी 3 बेच रहे हैं। हम्म, बिल्कुल। यानी उसके पास अगर चावल है, दाल है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग हो बाकी 3 से, तभी वो सुपर स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में आए। सही। सही, बिल्कुल। राइट? राइट? तो ये है कॉपी वाला जो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा। सर, ये सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए आप अपने कोर्स में क्या है, सबसे पहले मैं लोगों को लेना चाहूंगी। उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा कोर्स के हवाले से आप बताइए कि कैसे सुपर स्पेशलिस्ट बना जाए आपके कोर्स के थ्रू। और दूसरा ये कि जो है आप पाकिस्तान में जो है जो ये कोर्स ऑफर करेंगे, तो जो है क्या उसमें डिटेल्स होंगी, थोड़ा सा इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं जी। पूरा सिलेबस तो मेरे ख्याल से मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट हाँ। मोटी मोटी बात मैं आपको अब बताता हूँ। ये कोर्स 5 डे 5 आवर्स का है। हमारी ये स्लोगन है, 5 डे 5 आवर्स। हर दिन 1 1 घंटे का सेशन होगा, और इन 5 दिनों में हम आपको 4 चीजें बताएंगे। पहला है, आप अपनी ब्रांड को एलिवेट कैसे करें। हम्म। ठीक है? उसमें काफी पॉइंट्स आएंगे। यानी आपको खुद को पोजीशनिंग कैसे करनी है, कंसिस्टेंटली आपका बिजनेस ग्रो करता रहे, ये आप कैसे देखेंगे इस बात का। और टॉप 3 में आप कैसे बने रहें, इस चीज को हम बताएंगे। ठीक है? हाँ। सोशल मीडिया पे बेचना नहीं, अपनी कहानी कैसे डालनी है, ये बताएंगे। हम्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। लोग बेचना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, सेलिंग। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कस्टमर ना सेलिंग पसंद नहीं करता, बट परचेजिंग पसंद करता है। हम्म। People do not like when you sell something, but they don't want to buy something. They love to buy. अभी एप्पल फोन का नया मॉडल आया, आपने देखा कितनी बुरी तरह हर जगह लाइन लग गई। सुबह सुबह लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी। तो उनको खरीदने में खुशी होती है, उनको हाँ। खरीदने, ब्रांड को खरीदने में खुशी होती है। और वो लोगों को दिखाते हैं, देखो भाई, आई एम एप्पल फोन यूजर, है ना, आई एम एन एप्पल फोन यूजर। सो हम्म। ब्रांड का मतलब ही ये है कि आपका जो कस्टमर है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। हम्म। राइट? तो ये हम बताएंगे। तो पहला तो ब्रांड से रिलेटेड बहुत सारी बातें आएंगी। दूसरा, माइंडसेट। हमारा सारा खेल माइंडसेट का। हम जिस माहौल में बड़े होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, घर का माहौल सबका कॉमन ही होता है बिल्कुल। जी। घर का माहौल सबका कॉमन होता है। नेगेटिव डिस्कशंस होती हैं, हम कुछ नया करने जाएं, भाई हवाई किले मत बनाओ, जमीन पे रहो, ऊंची उड़ान ये बोलते 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 हम बड़े सपने देखना छोड़ देते। ऐसे ही ठीक है। है? और सपने या ड्रीम्स एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाला देकर भेजता है, ये हम नहीं पैदा करते। हर शख्स के अंदर ड्रीम ऊपर वाला देकर भेजता है। तो बिल्कुल। दूसरा पॉइंट मैं क्लियर करता हूं, अपने माइंडसेट को कैसे तैयार करें, लो पॉइंट में अच्छा माइंडसेट कैसे रखें, कैसे रिजेक्शन के बाद भी आप कंसिस्टेंटली अपना टेम्पो बनाए रखें। तो दूसरा हो गया माइंडसेट, जिस पे हम बात करेंगे।
बिल्कुल। तीसरा हम बात करेंगे वो कौन सी हाईएस्ट रिवॉर्डिंग स्किल्स है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, नेगोशिएशन स्किल आ जाती है, पीपल हैंडलिंग स्किल आ जाती है, प्रेशर मैनेजमेंट स्किल आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। हम अक्सर कहते हैं भाई, एक इंसान जैसे ही अपनी जुबान खोलता है सामने वाले को पता लग जाता है ये कौन है ना। जैसे ही द मोमेंट वी स्टार्ट स्पीकिंग द अदर पर्सन नोज हु वी आर, है ना। वो फैज अहमद फैज साहब का एक बहुत अच्छा मैं सुन रहा था उस दिन, एक मैं तो चूंकि पोएट्रीज वगैरह भी लिखता हूँ कि वो आप बोलना शुरू करें तो पता लग जाएगा आपके बारे में, बस आप बोलना शुरू करें। बहुत अच्छा उनका एक कोटेशन है, राइट। तो क्या बात करें, किस अंदाज में बात करें, किस टोन में बात करें, किस लहजे में बात करें, किस वॉइस में बात करें। हम जब ऊंचा करके मुंह बात करेंगे तो पतली आवाज निकलेगी, थोड़ा नीचे करके बात करेंगे तो गहरी आवाज निकलेगी। टेलीकॉलिंग में कितनी डिस्टेंस में बात करें, वो कौन सी चार बात करें ताकि कस्टमर आप में, ये सारी चीज हम बताएं। तो पहला हो गया ब्रांडिंग, दूसरा हो गया स्किल, तीसरा हो गया माइंडसेट, लास्ट पॉइंट हम बताएंगे स्ट्रैटेजी, जिसमें गोल सेटिंग आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि आप अपने 52 वीक्स के गोल को पर डे कैसे अचीव करें। जिसका एक दिन ठीक है उसका एक वीक ठीक है, जिसका एक वीक ठीक है उसका एक मंथ ठीक है, जिसका एक मंथ ठीक है उसका 1 ईयर ठीक है। सिंपल सिंपल। तो मैंने बहुत समराइज वे में आपको बताया नादिया कि ये हम कवर करेंगे 5 डे 5 आवर्स में। सही, बिल्कुल। ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसयू लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। और यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। अगर आप लोगों की कोई सवाल है, आप लोग अपने सवाल जो है कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और टाइम एज यूजुअल बहुत ही लिमिटेड है, तो काइंडली अपने सवाल आप लोग ज़रा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आखिर में वो फिर सवाल आने लगते हैं, टाइम भी एंड हो रहा होता है तो सवाल रह जाते हैं। तो इसलिए जो भी हैं आप लोग अपने सवाल कीजिए। और सर आजकल जो है एक जो ई कॉमर्स का बूम है पूरे और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसमें जो है बहुत सारे जो है लोग जो डिसहार्ट हो जाते हैं, एक तरह के जो स्कैम्स हो रहे होते हैं, स्कैम से कैसे बचा जाए, ये भी एक आपकी मोटिवेशन को डाउन करने में बहुत बड़ा वो होता है कि जब इंसान किसी चीज में बहुत ही ज्यादा जी जान से लगता है, लगन से काम कर रहा होता है और कोई इसके साथ स्कैम हो जाए, तो उस स्कैम के बाद वो किस तरीके से अपने आप को हैंडल करे, तो इसके लिए आप लोग क्या बताएंगे, क्या होगा? उसके जो लीगल एंगल है वो तो लीगल एक्सपर्ट बताएंगे, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो तो सारी इंफॉर्मेशन से। लेकिन मैं मेरा जो स्पेशलाइजेशन है उस पर जरा बताता हूँ कि देखो, एक बात तो समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ने सेल्स मैन को ऑब्सोलीट कर दिया है। अमेजोन आने के बाद सेल्समैन की जरूरत नहीं है, आप पैसे पे करें आपके घर में डिलीवर हो जाती है। लेकिन आज भी मुझे अगर एप्पल फोन लेना है तो मैं एक बार, ये हमारी फितरत है, मैं एक बार मार्केट जाऊंगा, एक मिडिल क्लास इंसान की फितरत होती है ना, बिल्कुल फिजिकली है ना, देखेंगे। कि हम फिजिकली देखेंगे, उसको फील करेंगे। तो अभी हमने किसी के लिए एप्पल फोन लिया तो मेरी आदत है मैं हर शॉप में जाके पूछता हूँ भाई टेक्नोलॉजी ने आपको बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट डाला कि नहीं डाला। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि देखिए साहब, हमारे ना फिक्स क्लाइंट है, हमारे फिक्स क्लाइंट है, और एक क्लाइंट से हमें 4 क्लाइंट मिल जाते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अच्छा। तो वो कहते हैं हम 1 से 4 तैयार करते हैं, यानी एक सेटिस्फाइड क्लाइंट मुझे 3 सेटिस्फाइड क्लाइंट और दे देता है। अच्छा। और वो किसी भी रूप में अपने क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट बना के रखते हैं कि भैया आज ये चीज आ रही है, आज ये आ रही है, कुछ कोटेशन भेज देंगे कुछ। तो वो इसको कहते हैं कस्टमर एंगेजमेंट, यानी अमेजोन वो नहीं करेगा जो इंसान कर सकता है, राइट। तो अगर मैं 100 क्लाइंट का डेटा भी एंगेज करके रखूंगा तो मुझे 300 क्लाइंट वहीं से मिल जाएंगे नाली। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही। राइट, वही तो मैं कह रहा था ना कि अगर आप सबको चेस करने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, वही तो मैं कह रहा था, राइट। बिल्कुल तो सही। हमें हमें बॉस वो हम सिखाएंगे 5 डे में कि आप अपने टॉप 100 क्लाइंट्स के साथ किस तरह ताल्लुकात रखें ताकि वहीं से आपको 300 मिल जाए। सही, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आया है जी, माजिद इफ्तिखार साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज।
सबसे पहले तो सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि आपने सरहद के उस पार से ज्वाइन किया हमें और आप हमें इनलाइटन कर रहे हैं अपनी नॉलेज से। तो मेरा सर जी। क्वेश्चन ये था कि आल दो इंडिया के पास बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, जैसे अमूल हाँ है, पतंजलि है, टाटा है हाँ और बेशुमार कंपनीज हैं। तो आप क्या हाँ। क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक इंडिया, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट जिसकी जीडीपी है, वो कितने अरसे तक ग्लोबल ब्रांड्स बनाने में कामयाब हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि मैं इस पर इंडिया में काम कर रहा हूँ कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। और मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ इंडिया में कि भाई मैन्युफैक्चरर बनना अलग चीज है, ब्रांड बनना अलग चीज है। तो मैन्युफैक्चरिंग से ग्लोबल ब्रांड कैसे बने, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो अभी अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं माजिद साहब, जो देखें आप हमारे स्टार्टअप से यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक ग्लोबल ब्रांड में कन्वर्ट करें। मुझे उम्मीद है आने वाले 5 साल में हम अपने 2-3 प्रोडक्ट को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में देख पाएंगे, और जो मेरा रोल है वो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो लेट्स सी जो आने वाला वक्त है उसमें क्या हम देख पाते हैं। सर अब ये जरा बताएं कि जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है, बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, रियल एस्टेट का जिसे कहा जाता है। तो उसमें उस बिजनेस के लिए क्या आपके की पॉइंट्स हैं? क्या आप बताएंगे कि जो लोग इसमें हैं वो उनको किस तरह से करना चाहिए, और जो लोग आना चाहते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में, तो उनको किन पॉइंट्स पे जो है वो अपनी निगाह रखनी चाहिए? रियल स्टेट के ऊपर हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे, अगर कभी मौका मिले तो वो लोग देख सकते हैं। बट हम्म, मुझे खुशी है कि इंडिया के टॉप बिल्डर्स के साथ हमने काम किया है और उनको एक हम्म, नॉर्मल नॉर्मल लेवल से एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश की है हमने। 3-4 की पॉइंट्स है रियल एस्टेट में, देखिए। हम्म, एक तो ये है कि आपके बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस ना बड़ा चैलेंजिंग बिजनेस है। जो टाइम की डिलीवरी आपने कमिट की है, अगर आप उसमें ना देना तो फिर आपकी जबान खराब हो जाती है। हम्म, एक तो ये है नंबर, आपने जो टाइम की डिलीवरी की है उसमें कोई चेंज ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बताया है आप एग्जैक्टली उससे ज्यादा दें। अब मान लीजिए, इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा जी आपका रिवर व्यू अपार्टमेंट है, रिवर व्यू, और रिवर व्यू नहीं है, वो नाला बह रहा है पीछे। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कहते हुए वो एक पीछे नाला बह रहा है। अब आपने उसका नाम रख दिया जी रिवर व्यू अपार्टमेंट। अब उसने तो बुकिंग करा दी, चाहे वो इन्वेस्टर है, एंड यूजर तो होता नहीं है, वो इन्वेस्टर। अब उसने देखा जी इसने तो रिवर व्यू का नाम ले दिया। ये सारी जो हम गलतियां करते हैं ना, बस तुरंत पैसा मिल जाए, इससे हमारी ब्रांडिंग खराब होती है, राइट। तो एक तो जो आप कहें उससे ज्यादा डिलीवर करें, एक टाइम पे डिलीवर करें। और एक हमारी, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हमारे यहाँ मिडिल क्लास सेविंग में बहुत बिलीव करता है। उसके पास वो सेविंग का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आप जरा देखें जो जो आप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वो किस क्लास के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं तो उनको इस तरीके की बेनिफिट्स आप दें ताकि उनको इजी फंडिंग हो जाए, इजी लोन हो जाए, बहुत ज्यादा पेपर में ना फंसा दें ताकि उसका मूड ही खराब हो जाए, और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिले, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो एक बार आपने एक चीज अच्छी कंस्ट्रक्ट करके दे दी तो वो 5 व्यक्ति को खुद ही बताएगा, ही इज गोइंग टू टेल 5 पीपल ऑटोमेटिकली। सो रियल स्टेट बिजनेस, जिसको मैं कहता हूं टोटल क्लैरिटी में होना चाहिए, फुल क्लैरिटी, पेपर से लेके डिलीवर तक पूरी क्लैरिटी। जो आपने पेपर पे दिखाया है उससे ज्यादा आप डिलीवर करें तो रियल एस्टेट का बिजनेस तो कभी नहीं रुकने वाला है, बूमिंग का बिजनेस, बूमिंग का बिजनेस। अच्छा, जो लोकेशन आप दें उसमें सुविधाएं, उसमें फैसिलिटीज ठीक होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप ब्रोकर हैं, आप जो भी हैं, आप अपने कस्टमर को जेन्युइन इंफॉर्मेशन दें, कस्टमर के फेवर में बात करें, अपने फेवर में बात ना करें। हम्म, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, बाकी चीजें हम वर्कशॉप में जो बताएंगे वो भी रियल एस्टेट में एप्लीकेबल होगी। सही। सर स्टॉक मार्केट के हवाले से जरा बताएं, क्योंकि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ह्यूज है, और काफी ज्यादा जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं। इस वक्त मेरे माइंड से जो है वो फिगर स्किप हो गई है। स्टॉक मार्केट में बताएं, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे और क्या सजेस्ट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे? थोड़ा सा इसको भी कवर कीजिए प्लीज। हाँ,
देखिए इसमें 2 पॉइंट है, केवल 2 पॉइंट अभी आएगा मेरी नजर में। एक हमारे फ्रेंड हैं, इंडिया में रहते हैं, उन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी वो दी, एजुकेशन दी। उन्होंने हमसे कहा, राजेश साहब आप 30 साल से काम कर रहे हैं, हाँ आपका आईपीओ निकालते हैं। मैंने कहा जी मेरा आईपीओ कैसे निकलेगा, मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ। और मेरे मामले में तो मैं जब तक बात करूंगा तब तक पैसे आते हैं, तो मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ आईपीओ। यानी अगर, तो कह रहे नहीं नहीं हम कर देंगे मैनेज, हम पेपर वेपर तैयार करके वो मैनेज कर देंगे। और स्टॉक में तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर कंपनी नहीं भी चली तो आप लायबल नहीं हो, आप लायबल नहीं हो, तो आपके पास तो फंडिंग आ गई। उनका ये तालीम दी उन्होंने मुझे, आपके पास तो फंडिंग आ गई। मैंने कहा साहब आप जैसे लोग ना स्टॉक मार्केट में को परेशान करते हैं, ये जो आप सिखा रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट का थंब रूल ये है, जैसे टाटाज है, अब कल ही रतन टाटा की डेथ हुई है, आपको पता होगा, जैसे टाटाज है, टाटास के बारे में ये फेमस है कि जो उनका स्टॉक अगर आप ग्रैंडफादर ने ले लिया तो पोते तक यूज कर पाएंगे। उनकी जो 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन है, वो भी कहेगा जी शुक्रिया दादाजी आपने स्टॉक खरीद के हमारी जिंदगी को बेहतर बना दिया। तो स्टॉक मार्केट में हम जो हमारे स्टॉक होल्डर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो ये सोचे मैंने गोल्ड खरीद लिया है, जब भी बेचूंगा इसका अच्छा भाव मिलेगा मुझे मार्केट। ठीक है, अगर ये सोच नहीं है, बस खाली फंडिंग मुझे इकट्ठी करनी है, मैं समझता हूं हम फिर स्टॉक मार्केट में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप जब आईपीओ लॉन्च करें तो किन बातों का ध्यान रखें, कंपनी को कंसिस्टेंटली कितने % पे ग्रो करें, नीचे डिपिंग मोमेंट आए तो उसको फिर लिफ्ट कैसे करें। बट मेरा फिलोसॉफिकल ये मानना है कि अगर हम मार्केट से, स्टॉक का मतलब क्या है, मार्केट से पैसा लेना, सीधी सी बात है। मतलब दे आर माई पार्टनर्स ना, वो हमारे पार्टनर्स हुए ना, ठीक है ना, उनसे हमने पैसा लिया है, तो उनके पास कुछ ना कुछ जाता रहे और उनकी दुआएं हमें मिलती रहे, तब मैं कामयाब होऊंगा स्टॉक मार्केट। बिल्कुल सर, ये तो बड़ी पॉजिटिव सोच है और बड़ी अच्छी बात है अगर सारी ब्रांड्स की ऐसी ही सोच हो। और यहाँ पर नाज़रीन किसी का कोई सवाल है, हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, अगर कोई सवाल है सर से, जी माजिद साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपकी जो गवर्नमेंट जो है, ये नरेंद्र मोदी साहब ने एक ना मेड इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके अंदर मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए, और आप काम कर रहे हैं ब्रांडिंग के ताकि उन मैन्युफैक्चरर्स को ब्रांड्स में कन्वर्ट किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 5 सालों में कितनी प्रोग्रेस हुई है आपके एंड पे, कि कितनी ज्यादा मेड इन इंडिया में प्रोडक्ट्स आना शुरू हुई हैं, और कितनी जो है वो ब्रांड्स में कन्वर्ट हुई हैं या ग्लोबल ब्रांड्स में कन्वर्ट हुई हैं? हाँ, इसकी सारी जानकारी माजिद साहब आपको गूगल में मिल जाएगी कि इंडिया की जो ब्रांड्स हैं वो मार्केट में कितने % हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, कितने % हम वर्ल्ड मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या उसकी प्रोजेक्शन है। इसकी सारी जानकारी आपको गूगल, मेरे पास लेटेस्ट फिगर हाथ में अवेलेबल नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू पिछले 20 सालों में अभी की स्थिति में काफी चेंजेस आए हैं। बट अभी शुरुआती दौर है। मेरा मानना है कि आने वाले 5 सालों में ये जो मेरी इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर और भी काम होना है, और हर इंडियंस का ये ड्रीम है कि भाई इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में जाएं। तो मेरे ख्याल से अब इस पर और भी काम होना है और होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, अब जरा ये बताएं कि जो नए हैं, जो लोग अभी बिजनेस में इन हुए हैं, जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन, जो अमेजोन के भी काम कर रहे होते हैं, उनको जो है आप क्या एक मैसेज देंगे? और जो है थोड़ा सा कोर्स के हवाले से भी मैं आपसे ये कहूंगी कि जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग आएंगे, जो पाकिस्तान से आपके साथ कोर्स करना चाहेंगे, उनको आप क्या जो है फैसिलिटेट करेंगे? थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप बताएं जी। अच्छा, देखिए मेरा ना, मैं थोड़ा आपको अपना ओवरव्यू देता हूँ। मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहा हूँ कि हमारे साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज हैं जितनी हमारी ना, वो वर्ल्ड में ग्लोबल पावर कैसे बने अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज। ये मेरी अपनी पर्सनल ड्रीम है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जितनी भी आसपास की हमारी सराउंडिंग है, वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज कैसे ग्लोबल लेवल पे जाए। हम मैन्युफैक्चरर तो हैं, आपके यहाँ भी कुछ बनता होगा, बांग्लादेश में सारी शर्ट्स वगैरह बांग्लादेश में बनती हैं, हमारे यहाँ बनता है, लेकिन हम ब्रांड में कैसे कन्वर्ट हो, उसके लिए क्या क्या करना है, इसकी पूरी बात हम इस 5 आवर्स की वर्कशॉप में करेंगे। तो मैंने एक होलिस्टिक व्यू ले रखा है, केवल मैं एक, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं, मैं वहीं तक लिमिटेड नहीं हूं, मैंने एक होलिस्टिक व्यू लिया है कि कैसे हमारे आसपास के मुल्क ग्लोबली अपनी इंप्रेशन ले।
और उस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे हमारे विजन में के हवाले से अगर काम करने का मौका मिला और इस वर्कशॉप को हम एग्जीक्यूट कर पाए तो हम अपने विजन में और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गई वो बात कि आपने जो पूछा कि हम कैसे अपने पाकिस्तान के भाइयों बहनों को मदद कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन शायद ऑनलाइन कुछ था, वो जरा रिपीट करें नाज़िया जी। जी सर, ये मैंने पूछा था कि जो है किस तरह से जो आपका ये जो कोर्स है आपका, ये आप जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग आएंगे तो उन्हें आप क्या ऑफर करेंगे, तो ये भी बता दें ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे यूथ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजोन की तरफ जा रही है और बिजनेस की तरफ जा रही है। और अपनी हम हमारे अपने मुल्क भी बड़े ज़खायर से भरपूर हैं, तो उसमें भी बड़ी चीज़ें हैं जिसको जो है लोग ब्रांडिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करके आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा करना चाहेंगे ब्रांडिंग के तौर पे। तो उसके हवाले से मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके कोर्स में आप क्या ऑफर करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के अच्छा, थ्रू आप लोग आने हैं? जी कमर्शियल्स की बात कर रही हैं क्या, जो जी फी जी स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रही हैं? एग्जैक्टली, तो ओ क्या अच्छा आप, अच्छा। जी 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 ओहो, वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, तो वो मेरे ख्याल से आपकी तरफ से नहीं नहीं वो जाए उन तो तक है, तो लेकिन डिस्काउंट के हवाले से जो है वो, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं नहीं नहीं, तकरीबन 60 हैं। वो जी मैंने, पता है क्या हुआ, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। वो हाँ क्या हुआ कि हमें समीर साहब, हाँ, मैं समीर साहब से हमारी बातचीत हुई थी आपके जी 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 ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने, मैंने कहा देखो यार, हम ना भाई हैं, ठीक है, हाँ हैं, हम एक मेरे जो अल्फाज थे वो मैं बता रहा हूँ। जी जी तो आप कोई भी ऐसी बात ना रखें, आप शुरू करें और मुझे बड़ी खुशी होगी अपने भाइयों को ट्रेनिंग देने में, अपने अपनों को ट्रेनिंग देने में। तो मैंने बड़ा लिबरल उनको रिस्पॉन्स दिया और वो बड़े, उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो मैं, मुझसे फिगर ना पूछें आप, जो मेरी हाँ दिल की गहराई थी वो मैंने आपको शेयर की। बस सही है, ये तो बहुत ही थैंक यू अच्छी सर, बात आपकी है। मुझसे बात हुई थी। जी थैंक यू सर, वाकई आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस था इसके बारे में, आपकी मुझसे बात हुई थी इस बारे में। राइट समीर साहब जी, आपसे मेरी बात हुई थी। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। और आप मेरे ख्याल से जो सर मैं बता रहा हूँ वही बात हुई थी आप। कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं हो सका, हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके पास इन लोगों के पास इंट्रोडक्शन है, तो किसी के माइंड में नहीं था कि आपसे क्या पूछा जाए। तो जी जी ऐसा जी जी। क्वेश्चन जो आपके इतने प्रोग्राम्स हुए हैं जिस जो किसी ने आपसे सवाल किया हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, वो अगर आप यहाँ या मेंशन करें कि सुनने वाले को थोड़ा मोटिवेशन हो। अब 30 सालों में तो बहुत सारे सवालों की झड़ी लड़ी लगी है, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट ऐसा सवाल आ नहीं रहा। आपकी जहन में कुछ आ रहा हो समीर साहब तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सवाल आने के बाद ही मेरा दिमाग काम करता है एक्चुअली। यहाँ भी मतलब जो आपके साथ प्रोग्राम में लोग शामिल हैं, उनके हाँ दिमाग में इस वक्त कोई सवाल नहीं आ रहा, और क्या कहते हैं कि सब यही सोच रहे हैं कि इस मौके से कैसे फायदा उठाया जाए, और आप कोई ऐसी बात आप कहना चाहें कि जिससे हमारे यहाँ जो है ना अवेयरनेस, इन चीज़ों में हम लोग बहुत मेरे ख्याल से पीछे रह गए हैं। क्योंकि आईटी में जी जैसे इंडिया में काफी पहले एंटर हुआ, हम लोग काफी लेट एंटर हुए और अभी पीछे चल रहे हाँ हैं। तो ये जो ब्रांडिंग प्रोग्राम्स वगैरह है, ये फाइनेंशियल प्रोग्राम है, यहाँ पे अभी हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो यहाँ हम्म लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसी कोई बात आप बताना चाहें नहीं जिससे लोगों का नहीं, इंटरेस्ट या मैं हाँ देखिए, तो देखिए आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़े होंगे, उन्होंने एडवांटेजेस क्या लिए होंगे इस कोर्स से। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, सर जो आपके मेरे पास उस्ताद 30 हैं, मिनट है, आपके पास हाँ 30 हाँ मिनट हाँ, मैं जी 3 मिनट, जी जी, मैं उसी में खत्म करूंगा। मेरे उस्तादों ने मुझे वही सिखाया है कि जितना समय आप अपने काम पे देते हैं उससे ज्यादा समय अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे दीजिए, हाँ ठीक है? क्योंकि काम आपको 2 वक्त की रोटी देगा, पर्सनल डेवलपमेंट आपकी किस्मत बनाएगा। ओ बड़ी जबरदस्त बात राइट, की सर, बड़ी मोटिवेटेड बात की, बिल्कुल। हाँ। तो मैं ये चाहूंगा कि हम पॉजिटिव सोचें, पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम दें और दोनों मुल्क ग्रो करें और हमारे आसपास के मुल्क ग्रो करें। मेरा तो ये बड़ा क्लियर विजन है। मैं तो जब जी तक सांस ले रहा हूँ इसी विजन के साथ काम करूंगा।
जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ज़रूर। और आपका ये विजन बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव विजन है और इंशाल्लाह इसके ऊपर बिल्कुल जो है अल्लाह आपको कामयाबी दे और हम सबको। नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से इजाज़त लूँगी। और सर राजेश अग्रवाल, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपके साथ जो है हम दोबारा जो है सेशन कंडक्ट करेंगे और बातचीत का सिलसिला चलाएंगे आगे। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जो हमारे साथ इस सेशन में मौजूद थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के सेशन से मैं इजाजत सब पूरे लूंगी। पाकिस्तान की तरफ से थैंक यू वेरी मच। मेनी थैंक्स, आपने मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मिलेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज। नादिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।